नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों है नी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोग बताएं, हमने दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों एक बहुत ही शानदार दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम अभी तक दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों कराए गए दोस्तों विभिन्न एग्जामों के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का दोस्तों सॉल्यूशन देख रहे थे। तो दोस्तों अगर अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों है नी भारत को दोस्तों लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों। वीडियो की श्रृंखला दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है दोस्तों, ऐसी श्रृंखला दोस्तों जो आप लोगों ने दोस्तों अभी तक कभी भी नहीं पढ़ी होगी। तो दोस्तों हमने दोस्तों इससे पहले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों आरएस मेंस के दोस्तों 3 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लिया था दोस्तों 2012 2013 सॉरी दोस्तों 2013 2016 और 2018 का। तो दोस्तों हम अभी सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम दोस्तों एसएसटी का दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का हुआ था दोस्तों। हमारे दोस्तों कुल दोस्तों सेकंड ग्रेड के अब तक दोस्तों 11 एग्जाम हो चुके हैं, जिनमें से दोस्तों हम अभी तक दोस्तों इससे पहले दोस्तों 9 एग्जामों का दोस्तों सॉल्यूशन कर चुके थे। हमारे दोस्तों 2 ही दोस्तों एग्जाम और बाकी है दोस्तों 2018 और दोस्तों 2022 वाले। दोस्तों 2022 में दोस्तों 2 पेपर हुए थे दोस्तों, और 2018 में दोस्तों 1 पेपर हुआ था दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का। तो दोस्तों शुरुआत करते दोस्तों हमारा पहला आप लोगों के सामने क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों अभी तक वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों जरूर बढ़ाएं, और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों वीडियो की श्रृंखला बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, क्वेश्चन आपको आने वाले समय में दोस्तों हूबहू देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों के दोस्तों परंपरागत परिप्रेक्ष्य से दोस्तों इस वाले वीडियो में दोस्तों हम केवल और केवल दोस्तों राज्य व्यवस्था से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों 2018 और दोस्तों 2022 के दोनों पेपरों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि राजनीतिक सिद्धांत के दोस्तों जो परंपरागत परिप्रेक्ष्य में क्या शामिल है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कितनी ही बार आप लोगों को बताए गए, अभी तक दोस्तों सेकंड ग्रेड ने इस टॉपिक से सिर्फ दोस्तों 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। एक दोस्तों परंपरागत सिद्धांतों की दोस्तों विशेषताएं और आधुनिक सिद्धांतों की विशेषताएं, और परंपरागत सिद्धांतों के समर्थक और दोस्तों आधुनिक सिद्धांतों के समर्थक दोस्तों इससे बार इसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो दोस्तों संस्थावाद, कानूनिक औपचारिकतावाद, दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों कि परंपरागत परिप्रेक्ष्य की प्रमुख विशेषताएं आती है दोस्तों संस्थावाद, कानूनिक औपचारिकता दोस्तों और इतिहासवाद। क्या है दोस्तों? इतिहासवाद। तो दोस्तों ये दोस्तों इसकी दोस्तों 3 विशेषताएं हो जाएगी दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों आज का हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों इसी में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से दोस्तों पूछा गया था दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांतों के हमारे दोस्तों जो राजनीतिक सिद्धांतों के दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित दोस्तों विद्वान कौन कौन से, यानी कि दोस्तों उसको समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों के दोस्तों जो आधुनिक दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य आता है दोस्तों हमारा दोस्तों मॉडर्न दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य आता है दोस्तों इसके समर्थक एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए थे दोस्तों। मैंने आप लोगों से दोस्तों अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो दोस्तों हमारे दोस्तों सेकंड ग्रेड के वीडियो दोस्तों पूरे होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों इस टॉपिक से सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक दोस्तों विशेषताओं से संबंधित और दोस्तों समर्थक से संबंधित। तो दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य के दोस्तों जो समर्थक हो जाएंगे दोस्तों डेविड स्टर्न, दोस्तों कौन हो जाएंगे दोस्तों डेविड स्टर्न, और दोस्तों दूसरा हो जाएगा दोस्तों हेराल्ड लासवेल। दोस्तों एसएसटी एग्जाम में दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो व्यवस्था के वाले दोस्तों जो सिद्धांत वाले दोस्तों जो टॉपिक है यहाँ से दोस्तों हेराल्ड लासवेल से दोस्तों सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों एग्जाम में दोस्तों, याद रखना। वहीं दोस्तों बात करेंगे दोस्तों केटरलिन की, तो दोस्तों केटरलिन भी दोस्तों इसका समर्थक करता है। वहीं बात करेंगे दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो डेविड स्टर्न है दोस्तों इसकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम आता है दोस्तों द पॉलिटिकल सिस्टम। क्या नाम है दोस्तों? द पॉलिटिकल सिस्टम दोस्तों नामक दोस्तों सन 1953 में दोस्तों इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों डेविड स्टर्न ने। तो दोस्तों डेविड स्टर्न ने दोस्तों पुस्तक लिखी थी दोस्तों द पॉलिटिकल सिस्टम सन 1953। तो दोस्तों वहीं यहाँ बात करें दोस्तों केटरलिन की, दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों केटरलिन दोस्तों वो विद्वान थे दोस्तों जिन्होंने दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत को किसको दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों कला, दर्शन और विज्ञान दोस्तों तीनों माना है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि वो राजनीतिक विज्ञान विचारक कौन सा था दोस्तों जिसने राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों कला, दर्शन और विज्ञान माना है। क्या माना है दोस्तों? कला, दर्शन और दोस्तों विज्ञान माना है दोस्तों। वो विचारक आते दोस्तों केटरलिन। क्या नाम है दोस्तों? केटरलिन। तो दोस्तों केटरलिन ने दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों कला, दर्शन और विज्ञान दोस्तों तीनों रूपों में स्वीकार किया है दोस्तों। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एकमात्र ऐसे विचारक आते हैं दोस्तों केटरलिन जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को दोस्तों कला, दर्शन और विज्ञान तीनों रूपों में स्वीकार किया है दोस्तों। आज दोस्तों हम दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों प्रकृति की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको आने वाले समय में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों एग्जामों में कि दोस्तों हमारी दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों जो प्रकृति है दोस्तों क्या है दोस्तों
राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों जो प्रकृति है उस पर दोस्तों यहाँ से दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, जिसके हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, किसके बारे में दोस्तों, शेबाइन के बारे में। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों जो प्रकृति है दोस्तों वो इतिहास के रूप में, किसके रूप में दोस्तों, इतिहास के रूप में। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका था दोस्तों, इससे भी पहले सेकंड ग्रेड में दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शेबाइन। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों जो प्रकृति है दोस्तों नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों इतिहास के रूप में। तो इतिहास के रूप में किसने स्वीकार किया है दोस्तों, वो व्यक्ति आता है दोस्तों शेबाइन। कौन आता है दोस्तों, शेबाइन। तो दोस्तों शेबाइन ने दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों जो प्रकृति दोस्तों वो इतिहास के रूप में शुरुआत की थी। तो दोस्तों शेबाइन को दोस्तों इतिहासवाद के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों शेबाइन की दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल दोस्तों जो थ्योरी पुस्तक है दोस्तों वो शेबाइन की आती है। किसकी आती है दोस्तों, शेबाइन की। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों शेबाइन की दोस्तों एक पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों दर्शन के रूप में, यानी कि दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों दर्शन के रूप में किसने स्वीकार किया है दोस्तों, याद रखना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से कि दोस्तों किसने दोस्तों दर्शन के रूप में स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों जिनमें से दोस्तों 5 विद्वान दोस्तों प्रमुख है दोस्तों, जिनमें से भी दोस्तों 3 विद्वान बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों हन्ना आरेंट। दोस्तों हन्ना आरेंट से दोस्तों बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, जो दोस्तों सेकंड ग्रेड में भी दोस्तों यार ना आप लोगों को पता अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो दोस्तों हन्ना आरेंट हो गया दोस्तों, लियो स्ट्रॉस हो गया दोस्तों। कौन हो गया दोस्तों, लियो स्ट्रॉस। तो दोस्तों हन्ना आरेंट और दोस्तों लियो स्ट्रॉस और माइकल ओर्क शॉर्ट ने, किसने दोस्तों, माइकल ओर्क शॉर्ट। दोस्तों ये 3 विद्वान बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों जो प्रकृति है दोस्तों उसको दोस्तों दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। दोस्तों किसके रूप में दोस्तों, फिलोसॉफी के रूप में दोस्तों इन्होंने दोस्तों स्वीकार किया है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों हन्ना आरेंट, लियो स्ट्रॉस, माइकल ओर्कशॉर्ट ने दोस्तों दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 2 और विद्वान आते हैं जिनका नाम है दोस्तों जुवेवेल, क्या नाम है दोस्तों, जुवेनल, और दोस्तों वाई गालिन, क्या नाम है दोस्तों, वाई गलिन। तो दोस्तों वाई गलिन और दोस्तों जुवेनल, तो दोस्तों इन तीनों 4-5 ने मिलकर दोस्तों जिसको दर्शन के रूप में स्वीकार किया है, किसको दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत को। दोस्तों इसमें से भी दोस्तों लियो स्ट्रॉस की एक पुस्तक आती है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों जो प्रकृति और दर्शन के रूप में स्वीकार करने वाले लियो स्ट्रॉस की पुस्तक कौन सी दोस्तों, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी। तो दोस्तों पॉलिटिकल दोस्तों जो फिलोसॉफी दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों ये किसकी आती है दोस्तों, दोस्तों लियो स्ट्रॉस की। किसकी दोस्तों, लियो स्ट्रॉस की। तो दोस्तों हन्ना आरेंट, लियो स्ट्रॉस, माइकल ओर्कशॉर्ट, इन दोस्तों इन्होंने मिलकर दोस्तों दर्शन के रूप में स्वीकार किया है दोस्तों। जबकि दोस्तों व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी पुस्तक किसकी है दोस्तों, लियो स्ट्रॉस की। दोस्तों माइकल ओर्कशॉर्ट की भी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है दोस्तों रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स। क्या नाम है दोस्तों, रेशनलिज्म इन दोस्तों पॉलिटिक्स, यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों राजनीति है दोस्तों उसके संबंधों की चर्चा करता है दोस्तों, किसके दोस्तों, संबंधों से संबंधित है दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों। तो दोस्तों रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स दोस्तों पुस्तक के लेकर कौन है दोस्तों, माइकल ओर्कशॉर्ट है दोस्तों। याद रखना दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी सर्वाधिक दोस्तों जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है दोस्तों लियो स्ट्रॉस के पुस्तक व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ठीक है दोस्तों, याद रखना अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई दोस्तों इतिहास के रूप में दोस्तों शेबाइन ने स्वीकार किया, दर्शन के रूप में दोस्तों हन्ना आरेंट, लियो स्ट्रॉस और माइकल ओर्कशॉर्ट ने स्वीकार किया। लेकिन बात आती है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों विज्ञान के रूप में किसने स्वीकार किया है दोस्तों, किसके रूप में दोस्तों, विज्ञान के रूप में किसने स्वीकार किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जैसे एग्जाम है और दोस्तों नेट, GRF, TGT एग्जाम में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों जो राजनीति दोस्तों जो सिद्धांत है इसको विज्ञान के रूप में दोस्तों जो स्वीकार करने वाले दोस्तों जो विचारक आते हैं दोस्तों, नंबर 1 आता है दोस्तों शास्त्रीय समर्थक। दोस्तों इसको भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों वो एक विचारक दोस्तों जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है, इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। एक आते हैं दोस्तों शास्त्रीय दोस्तों समर्थक हो दोस्तों, और एक आते हैं दोस्तों आधुनिक समर्थक है। इनका दोस्तों प्राचीन काल में दोस्तों जिस विद्वान ने दोस्तों इसे विज्ञान माना है, किसको दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत को, शास्त्रीय समर्थक कौन कौन आते हैं। इनके दोस्तों जो क्लासिकल दोस्तों जो सपोर्ट आते हैं दोस्तों वो कौन है। नंबर 1 आता है दोस्तों अरस्तु। दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों अरस्तु ने दोस्तों राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था।
इसके अलावा जो जाएगा दोस्तों बोंदो, क्या नाम है दोस्तों, जया बोंदो ने भी, और होप्स ने भी दोस्तों, जया बोंदो, होप्स और दोस्तों लॉर्ड बाइस, क्या नाम है दोस्तों, लॉर्ड बाइस और दोस्तों विलोबी और दोस्तों गार्नर। कौन दोस्तों, विलोबी और गार्नर ने भी दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत को दोस्तों विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है, और वो भी दोस्तों क्लासिकल समर्थक आ जाएंगे, नहीं दोस्तों जो प्राचीन समय में थे वो उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्लासिकल दोस्तों जो समर्थक आते हैं दोस्तों अरस्तु, जया बोंदो, होप्स और दोस्तों लॉर्ड बाइस और दोस्तों विलोबी और दोस्तों गार्नर। ठीक है दोस्तों, यार अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत दोस्तों जो विज्ञान को इसको विज्ञान के रूप में स्वीकार करने वाले आधुनिक समर्थक कौन आते हैं दोस्तों, इसका आ जाएगा दोस्तों ऑर्थर बेंटले, क्या नाम है दोस्तों, ऑर्थर बेंटले। तो दोस्तों ऑर्थर बेंटले, चार्ल्स मेरियम, क्या नाम है दोस्तों, चार्ल्स मेरियम, ऑर्थर बेंटले, केटलिन, क्या नाम है दोस्तों, चार्ल्स मेरियम, केटलिन। दोस्तों केटलिन ने दोस्तों इसको विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था, हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। वहीं बात करेंगे दोस्तों डेविड स्टन की, किसकी दोस्तों, डेविड स्टन की, और दोस्तों रॉबर्ट डहल की, किसकी दोस्तों, रॉबर्ट डहल की। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत को दोस्तों विज्ञान के रूप में स्वीकार करने वाले दोस्तों ये प्रमुख विचारक आते हैं। यहाँ से भी दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि शास्त्रीय समर्थक कौन आते हैं दोस्तों, अरस्तु हो गया, जया बोंदो हो गया, होप्स हो गया दोस्तों, लॉर्ड ब्राइस हो गया दोस्तों, विलोबी हो गया और गार्नर हो गया। वहीं दोस्तों इसके आधुनिक समर्थक आते हैं दोस्तों ऑर्थर बेंटले, चार्ल्स मेरियम, केटलिन, डेविड स्टन और दोस्तों रॉबर्ट डहल। अब दोस्तों जहाँ से दोस्तों सर्वाधिक बार दोस्तों अभी तक दोस्तों एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, चाहे वो दोस्तों नेट जीआरएफ हो गया, टीजीटी एग्जाम हो गया हो, कि दोस्तों वो विचारक आते हैं दोस्तों कि दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों जो प्रकृति है वो विज्ञान नहीं है दोस्तों, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों को विज्ञान कौन नहीं मानते दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांतों को विज्ञान नहीं मानने वाले दोस्तों विचारक कौन कौन है। दोस्तों नंबर 1 दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, चार्ल्स बियड, क्या नाम है दोस्तों, चार्ल्स दोस्तों जो बियड है दोस्तों, कौन दोस्तों, चार्ल्स बियड, दोस्तों चार्ल्स बियड हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों जे.एस. मिल, क्या नाम है दोस्तों, जे.एस. मिल। इनका नाम पूरा हमारा दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल, क्या नाम है दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल, इंग्लैंड के रहने वाले थे, आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा दोस्तों बक्कल, क्या नाम है दोस्तों, बक्कल। और दोस्तों जो मेटलैंड है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मेटलैंड से जे.एस. मिल से दोस्तों और चार्ल्स बियड से दोस्तों। और जिसके अलावा दोस्तों एडमंड बर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों जे.एस. मिल, मेटलैंड, एडम बर्ग और दोस्तों चार्ल्स बियड दोस्तों, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों विज्ञान नहीं माना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार है ना, फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, चार्ल्स बियड, जे.एस. मिल दोस्तों, बकल और दोस्तों मेटलैंड और दोस्तों क्या नाम है दोस्तों, एडम बर्ग। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मेटलैंड का दोस्तों एक कथन बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, जिन्होंने कहा था कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक में दोस्तों, किसको दोस्तों, मेटलैंड ने कहा कि जब मैं राजनीतिक सिद्धांत के शीर्षक से दोस्तों युक्ति युक्त प्रश्नों को देखता हूँ, क्या कहता दोस्तों, जब मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक से दोस्तों जो युक्त दोस्तों जो प्रश्नों को दोस्तों देखता हूँ, तो मुझे प्रश्नों पर नहीं, यानी कि दोस्तों जो उसके प्रश्न है ना उस पर नहीं, बल्कि उसके शीर्षक पर दोस्तों, उसके शीर्षक पर खेद होता है दोस्तों, दुख प्रकट होता है। तो ऐसा किसने कहा था दोस्तों, मेटलैंड ने कहा था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कथन दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों मेटलैंड का, जो राजनीतिक सिद्धांतों को विज्ञान नहीं मानते। तो उसने कहा था कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक से युक्ति युक्त दोस्तों अगर प्रश्नों को देखता हूं, तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि उसके शीर्षक पर दोस्तों खेद होता है, दुख होता है। तो दोस्तों वो विचारक थे दोस्तों जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान नहीं माना है दोस्तों, चार्ल्स बियड, जे.एस. मिल, बकल और दोस्तों मेटलैंड, यारना और एडमंड बर्ग। अब दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों कला के रूप में किसने स्वीकार किया था। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों कला के रूप में दोस्तों स्वीकार करने वाले दोस्तों जो इसके प्रमुख विचारक आते हैं दोस्तों, नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों केटलिन, क्या नाम है दोस्तों, केटलिन। दोस्तों अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों एक विद्वान की दोस्तों, जिसने दोस्तों तीनों रूपों में स्वीकार किया था। इसके अलावा दोस्तों बक्कल दोस्तों विज्ञान भी नहीं मानता है, परंतु इसको कला जरूर मानता है दोस्तों। जब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों बंसली और दोस्तों गेटेल, क्या नाम है दोस्तों, बंसली और दोस्तों गेटेल और दोस्तों जो केटलिन थे, कौन दोस्तों, केटलिन। वह इसको दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों कला के रूप में स्वीकार करते हैं दोस्तों। यार ना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों कला के रूप में स्वीकार किया था दोस्तों केटलिन ने, बंसली ने दोस्तों और गेटेल ने। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों हमारा दोस्तों अगला दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नोट डाल लेना दोस्तों, अल्फ्रेड दोस्तों ग्रेजिया।
आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना होगा दोस्तों अल्फ्रेड ग्रेजिया का दोस्तों। इन्होंने दोस्तों राजनीतिक विज्ञान को दोस्तों विज्ञानों की महारानी कहा था दोस्तों। यार ना दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि वह विचारक दोस्तों जिसने राजनीतिक सिद्धांत को दोस्तों राजनीतिक विज्ञान को विज्ञानों की महारानी कहा था दोस्तों। क्यून ऑफ साइंसेज कहा था दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? अल्फ्रेड ग्रेजिया ने। तो दोस्तों अल्फ्रेड ग्रेजिया ने दोस्तों राजनीतिक विज्ञान को दोस्तों विज्ञानों की महारानी कहा था दोस्तों। क्यून ऑफ साइंसेज कहा था। क्या कहा था दोस्तों? क्यून ऑफ साइंसेज कहा था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्फ्रेड ग्रेजिया ने राजनीतिक विज्ञान को दोस्तों विज्ञानों की दोस्तों रानी कहा था। क्या कहा था दोस्तों? विज्ञानों की रानी कहा था दोस्तों। यार ना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों वहीं पर हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि दोस्तों कैटलीन का और दोस्तों लासवेल के बारे में दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कि दोस्तों जो केट मिलेट है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले किसकी बात की दोस्तों? कैटलीन की बात की थी। किसकी दोस्तों? कैटलीन की। लेकिन इसी से दोस्तों मिलता जुलता दोस्तों एक और विचारक आता है जिसका नाम है दोस्तों केट मिलेट। क्या नाम है दोस्तों? केट मिलेट। तो दोस्तों जो केट मिलेट थे ना दोस्तों, इन्होंने राजनीति को किसने दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों को दोस्तों सत्ता और संरचित संबंध माना है। किससे माना है दोस्तों? सत्ता संरचित संबंध माना है दोस्तों। किसने दोस्तों? केट मिलेट ने। तो दोस्तों गौर कीजिएगा दोस्तों, केट मिलेट ने हमारे दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो सिद्धांत है ना दोस्तों इसको सत्ता संरचित संबंध माना है। क्या माना है दोस्तों? सत्ता संरचित संबंध माना है। यानी कि दोस्तों ये स्ट्रक्चर रिलेशन की बात करता है। कौन दोस्तों? केट मिलेट दोस्तों जो राजनीतिक सिद्धांत है दोस्तों इसके दोस्तों संरचनात्मक संबंधों की बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर रिलेशन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था दोस्तों यार नाम ने, और हमने लोगों तो बहुत चर्चा भी की थी। तो दोस्तों आप लोगों के सामने हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। इस एग्जाम में दोस्तों ये मात्र दोस्तों 30 दोस्तों प्रमुख दोस्तों 4 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत शानदार था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 4 परिभाषाएं दी गई थी दोस्तों। जिस 2 दिन में से दोस्तों 3 परिभाषाएं सही थी, लेकिन हम चौथी परिभाषा को आप लोगों को सही करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों नंबर 1 कथन सत्य है दोस्तों आप लोगों के सामने कि राज्य में असीमित दोस्तों जो शक्ति दोस्तों राज्य में असीमित शक्ति एक केंद्रीय सत्ता में निवास करती है। यानी कि दोस्तों जो राज्य में दोस्तों एक केंद्रीय दोस्तों जो शक्ति दोस्तों राज्य में दोस्तों एक असीमित दोस्तों जो शक्ति होती है दोस्तों वो एक केंद्रीय सत्ता में दोस्तों निवास करती है दोस्तों। ये दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों जीन बोंदो ने। किसने कहा था दोस्तों? जीन बोंदो ने। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि राज्य में एक असीमित शक्ति दोस्तों केंद्रीय सत्ता में निवास करती है। किस में निवास करती है दोस्तों? राज्य में एक असीमित शक्ति दोस्तों केंद्रीय सत्ता में निवास करती है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों जीन बोंदो। किसने कहा था दोस्तों? जीन बोंदो ने कहा था कि राज्य में दोस्तों एक अनलिमिटेड दोस्तों जो पावर होती है दोस्तों वो हमारी किस में होती है दोस्तों? केंद्रीय सत्ता में निवास करती है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? जीन बोंदो ने। और जीन बोंदो के बारे में हमने लोगों से दोस्तों शानदार चर्चा की थी। इसकी पुस्तकों के बारे में इसने क्या क्या दिया था दोस्तों सबकी दोस्तों। एक राजनीतिक समुदाय में जनता संप्रभु होती है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? रूसो ने कहा था दोस्तों। यार नाम ने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया दोस्तों कि एक राजनीतिक समुदाय में लेकिन दोस्तों कोई भी दोस्तों पॉलिटिकल दोस्तों जो ग्रुप हो गया दोस्तों समुदाय हो गया उसमें दोस्तों जो जनता होती है दोस्तों वही संप्रभु होती है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? रूसो ने कहा था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और रूसो की पुस्तक आप जानते हैं दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पुस्तक भी आती है दोस्तों। चलते दोस्तों तीसरी परिभाषा आप लोगों के सामने दोस्तों कि सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का असीमित स्रोत है। सुनिश्चित दोस्तों जो प्राधिकार दोस्तों शक्ति का असीमित स्रोत है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहने वाले व्यक्ति आते दोस्तों जॉन ऑस्टिन। क्या नाम है दोस्तों? जॉन ऑस्टिन। तो दोस्तों एक सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति असीमित दोस्तों स्रोत है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? ऑस्टिन ने कहा था। तो दोस्तों सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति दोस्तों असीमित शक्ति का असीमित स्रोत है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? ऑस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों। ये परिभाषा दोस्तों रिपीट हो सकती है दोस्तों। जानना एक सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का असीमित स्रोत है, ऐसा कहा था दोस्तों ऑस्टिन ने। किसने कहा था दोस्तों? ऑस्टिन ने। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों चौथे ऑप्शन की दोस्तों जिसे हमने आप लोगों से दोस्तों सामने सही करके बता दिया है। तो दोस्तों एक संप्रभु राज्य मध्यम वर्गीय लोगों के हितों का समर्थन करता है। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में दोस्तों मध्यम वर्गीय न देकर दोस्तों उच्च वर्ग दिया था, इस वजह से दोस्तों एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो दोस्तों आप लोगों के सामने हमने सही करके बता दिया है दोस्तों कि एक संप्रभु राज्य कैसा दोस्तों? एक संप्रभु राज्य
मध्यम वर्गीय लोगों की हितों का क्या करता है दोस्तों, समर्थन करता है दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों। अतः दोस्तों हमारा दोस्तों जो चारों ऑप्शन दोस्तों कथन सत्य हो जाते हैं, और इन चारों ऑप्शनों से दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों एक संप्रभु राज्य मध्यम वर्गीय लोगों के हितों का समर्थन करता है, कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा था दोस्तों। सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का असीमित स्रोत है दोस्तों, जॉन ऑस्टिन ने ऐसा कहा था दोस्तों। और दोस्तों हमने जॉन ऑस्टिन की पुस्तक के बारे में चर्चा की थी, आप हमें कमेंट में बताइए कि इसकी पुस्तक का नाम क्या है। चलते दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि रोल्स के न्याय सिद्धांत। हमारा दोस्तों जो जॉन रोल्स आते हैं दोस्तों, इनकी एक पुस्तक आती है, दोस्तों एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है दोस्तों न्याय का सिद्धांत। के संबंध में दोस्तों शब्दावली संबंधित है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इनका दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों रोल्स का दोस्तों, इसने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था दोस्तों न्याय का सिद्धांत। क्या दिया था दोस्तों, जॉन रोल्स ने दोस्तों न्याय का सिद्धांत दिया था, और उसके बारे में दोस्तों कुछ प्रमुख शब्दावलियां बताई थी दोस्तों इसने। तो निम्न में से कौन सी नहीं थी दोस्तों, इसने एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों 3 ऑप्शन सही थी दोस्तों। अज्ञान का पर्दा भी इसने बताया था। क्या बताया दोस्तों इसने, अज्ञान का पर्दा बताया दोस्तों। इसे बोलते दोस्तों वेल्स ऑफ इग्नोरेंस। क्या नाम है दोस्तों, इग्नोरेंस। तो दोस्तों अज्ञान का दोस्तों जो पर्दा है दोस्तों, जो तो जॉन रोल्स ने बताया था दोस्तों अपने दोस्तों न्याय के सिद्धांत में दोस्तों, जस्टिस थ्योरी में। किसने दोस्तों, जॉन रोल्स ने। तो दोस्तों नंबर 1 बताया दोस्तों अज्ञान का पर्दा। दूसरा बताया दोस्तों इसने दोस्तों मूल स्थिति की संकल्पना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मूल स्थिति की संकल्पना भी किसने बताई थी दोस्तों, जॉन रोल्स ने बताई थी। किसने बताई थी दोस्तों, जॉन रोल्स ने मूल स्थिति की दोस्तों संकल्पना बताए। और तीसरा बताया था दोस्तों इसने दोस्तों विशेष पूर्वता क्रम। क्या नाम है दोस्तों, विशेष पूर्वता क्रम। दोस्तों जो विशेष दोस्तों जो पूर्वता दोस्तों जो क्रम होता है, फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, विशेष पूर्वता दोस्तों जो क्रम है, क्या है दोस्तों, विशेष पूर्वता क्रम दोस्तों इसने तीसरे नंबर पर बताया था दोस्तों। और दोस्तों इसी को दोस्तों शब्दकोशीय व्यवस्था भी कहा था। याद रखना दोस्तों, जो जॉन रोल्स का दोस्तों जो न्याय का सिद्धांत है दोस्तों, इसके दोस्तों संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं। 8 से 10 दोस्तों इसने शब्दावलियां बताई थी। किसने बताई थी दोस्तों, 8 और 9 दोस्तों इसने शब्दावली बताई थी। 3 आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों अज्ञान का पर्दा, मूल स्थिति की संकल्पना। क्या बताया दोस्तों इन्होंने, इसने मूल स्थिति की संकल्पना। और तीसरा बताया दोस्तों इसने विशेष पूर्वता क्रम, और जिसे दोस्तों शब्दकोशीय व्यवस्था भी कहा जाता है। तो दोस्तों शब्दकोशीय व्यवस्था हो गई दोस्तों, मूल स्थिति की संकल्पना हो गई, अज्ञान का पर्दा हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसने दोस्तों मूल या बुनियादी संरचना माना है। क्या माना है दोस्तों, मूल या बुनियादी संरचना भी माना है। किसने माना है दोस्तों, जॉन रोल्स ने। तो दोस्तों मूल या बुनियादी संरचना भी माना है दोस्तों, किसने माना है दोस्तों, जॉन रोल्स ने माना है दोस्तों। इसे दोस्तों मूल या बुनियादी संरचना यानी कि दोस्तों, और चौथा 5वां आ जाएगा दोस्तों इसका दोस्तों मैक्सिमिम। क्या नाम है दोस्तों, मैक्सिमिन नियम। तो दोस्तों मैक्सिमिन नियम में भी दोस्तों इसका था दोस्तों, किसका दोस्तों, जॉन रोल्स ने दोस्तों इसे दोस्तों मैक्सिमिन नियम भी दोस्तों इसने दिया था दोस्तों। तो दोस्तों मैक्सिमिन नियम भी दोस्तों इसने दिया था। मूल या बुनियादी संरचना दी थी दोस्तों इसने दोस्तों, शब्दकोशीय व्यवस्था भी इसने कहा था। अगला आता है दोस्तों इसी का दोस्तों इसी के न्याय सिद्धांत से दोस्तों और भी शामिल है दोस्तों, जिसकी बात करेंगे दोस्तों सुचिंतित या विमर्शी समन्वयन। दोस्तों 11 दोस्तों सुचिंतित, कैसा दोस्तों, सुचिंतित या विमर्शी समन्वयन। तो दोस्तों सुचिंतित या दोस्तों विमर्शी समन्वयन भी दोस्तों इसने अपने सिद्धांत में दिया था। अगला आता है दोस्तों विवेकशील वर्गाकार। क्या दिया था दोस्तों, विवेकशील वर्गाकार। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, विवेकशील वर्गाकार। तो दोस्तों जॉन रोल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में दोस्तों कुछ प्रमुख शब्दावलियों का दोस्तों वर्णन किया, जिससे कि दोस्तों अज्ञान का पर्दा दोस्तों, मूल स्थिति की संकल्पना, मूल संरचना दोस्तों एक तो ये दोस्तों मूल स्थिति की संकल्पना अलग है दोस्तों, जबकि मूल संरचना अलग होती है। विशेष पूर्वता क्रम अलग है दोस्तों। न्याय का उचितता का सिद्धांत या निष्पक्षता के रूप में दोस्तों, तो न्याय उचितता या निष्पक्षता के रूप में भी दोस्तों इसने दोस्तों अपना दोस्तों अपनी शब्दावली दी थी। और एक आता है दोस्तों अतिव्यापी सहमति। क्या नाम है दोस्तों, अतिव्यापी सहमति। तो दोस्तों ये कुल इसने दोस्तों 8 और 9 दोस्तों अपने दोस्तों कुछ प्रमुख शब्दावलियां बताई थी दोस्तों, जिनमें से दोस्तों 3 आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछी जा चुकी दोस्तों 6 और आपसे दोस्तों एग्जाम में दोस्तों पूछी जाने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों ये जो जॉन रोल्स ने इसने दोस्तों न्याय का सिद्धांत दिया क्या था दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करनी है अनिवार्य है। इसके दोस्तों कुछ प्रमुख पुस्तकें कौन सी दोस्तों, इनके कुछ प्रमुख दोस्तों कोटेशन कौन से दोस्तों, इसी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जॉन रोल्स का दोस्तों जो न्याय का सिद्धांत है
प्रमुख शब्दावली की चर्चा कर ली हमने दोस्तों कि इसे दोस्तों इसमें दोस्तों अतिव्यापी सहमति, न्याय उचितता या न्याय निष्पक्षता का दोस्तों सिद्धांत के रूप में देखा। इसे दोस्तों विवेकशील वर्गाकार का शब्द दिया दोस्तों इसने, मैक्सिमिन नियम दिया दोस्तों इसने, सुचिंतित या विमर्शित समन्वय भी दिया, मूल दोस्तों बुनियादी मूल संरचना या मूल बुनियादी संरचना भी दिए। अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों इसके दोस्तों कुछ प्रमुख दो कोटेशन आते हैं किसके दोस्तों, जॉन रॉल्स के। दो प्रमुख कोटेशन कौन से दोस्तों कि न्याय सामाजिक संबंधों का प्रथम सद्गुण है दोस्तों, किसने माना है दोस्तों, जॉन रॉल्स ने माना है कि दोस्तों जो न्याय दोस्तों जो है वो सामाजिक संबंधों का प्रथम सद्गुण है दोस्तों। वेरी मच इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि जॉन रॉल्स ने न्याय को सामाजिक संबंधों का प्रथम सद्गुण माना है। क्या माना है दोस्तों, न्याय को सामाजिक संबंध दोस्तों न्याय को सामाजिक संस्थाओं का, संबंधों की नहीं दोस्तों, संस्था है, गौर करना दोस्तों, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, किसने माना है दोस्तों, जॉन रॉल्स ने माना है। तो न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है दोस्तों, किसने माना दोस्तों, जॉन रॉल्स ने। वहीं पर दोस्तों इसका दोस्तों एक और कोटेशन फेमस आता है कि न्याय एक राजनीतिक मूल्य नहीं है, नहीं दोस्तों ये पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है दोस्तों, बल्कि एक मानक है। क्या है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड है दोस्तों, किसने माना है दोस्तों, जॉन रॉल्स ने माना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस आता है दोस्तों कि न्याय एक राजनीतिक मूल्य नहीं है, यानी कि दोस्तों जो जस्टिस है दोस्तों वो एक पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक मानक है दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड है। क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड है दोस्तों, किसने माना है दोस्तों, जॉन रॉल्स ने माना है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी एक पुस्तक आती है दोस्तों जॉन रॉल्स की, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या नाम है दोस्तों, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक दोस्तों पुस्तक लिखी थी इसने दोस्तों सन 1971 में। कब लिखी थी दोस्तों, सन 1971 में दोस्तों ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी थी दोस्तों जॉन रॉल्स ने। दोस्तों किसने लिखी थी दोस्तों, जॉन रॉल्स ने लिखी थी दोस्तों, याद ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जॉन रॉल्स ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस दोस्तों। अब दोस्तों जो ये जॉन रॉल्स का दोस्तों जो ये न्याय का दोस्तों जो सिद्धांत है ना, इसका दोस्तों विभिन्न नामों से भी जाना जाता है दोस्तों, बहुत सारे इसके नाम है दोस्तों, जिनसे दोस्तों अभी तक दोस्तों 6 से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं। नंबर 1 है दोस्तों इस जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को दोस्तों शुद्ध प्रतिक्रियात्मक दोस्तों न्याय के रूप में भी जाना जाता है। तो शुद्ध प्रतिक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। इसी को कहा जाता है दोस्तों न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। इसे दोस्तों शुद्ध प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों शुद्ध प्रतिक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। इसे दोस्तों न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं, न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जॉन रॉल्स के दोस्तों न्याय के सिद्धांत को दोस्तों न्याय का दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि न्याय को दोस्तों शुद्ध प्रतिक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहते हैं, शुद्ध न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, और न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। इसे दोस्तों अंतर के सूक्ष्म का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, अंतर के सूत्र। क्या नाम है दोस्तों, अंतर के सूत्र का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। इसे दोस्तों विभेदों का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों अंतर के सूत्र का सिद्धांत या विभेदों का सिद्धांत बोल दीजिए दोस्तों। इसे दोस्तों क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। किसको दोस्तों, जॉन रॉल्स के दोस्तों जो न्याय का दोस्तों जो सिद्धांत दिया था, इसे दोस्तों क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कह दीजिए दोस्तों, या अंतर के सूक्ष्म सिद्धांत सूत्र का सिद्धांत, जिसे विभेदों का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। इसके दोस्तों दो नाम और बड़े फेमस है दोस्तों कि न्याय का फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत। दोस्तों इसी न्याय के सिद्धांत को दोस्तों न्याय का फल का निरपेक्ष सिद्धांत या दोस्तों परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों न्याय के रूप में क्या परिणाम निकल कर दोस्तों सामने आया है दोस्तों, ये किसने कहा था दोस्तों, जॉन रॉल्स ने दोस्तों। तो न्याय के सिद्धांत को दोस्तों फल का निरपेक्ष सिद्धांत या परिणाम का निरपेक्ष सिद्धांत भी कहते हैं। इसे दोस्तों परस्पर व्यापी मतक के सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, परस्पर व्यापी मतक के सिद्धांत। तो दोस्तों जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखना, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्षतिपूर्ति का सिद्धांत दोस्तों, परस्पर व्यापी मतक का सिद्धांत, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, शुद्ध प्रतिक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत दोस्तों, अंतर के सूत्र का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों जो जॉन रॉल्स था ना दोस्तों, कौन दोस्तों, जॉन रॉल्स। इस जॉन रॉल्स ने दोस्तों न्याय के दोस्तों 2 नियम बताए थे। क्या बताए थे दोस्तों, जॉन रॉल्स ने दोस्तों न्याय के दोस्तों 2 नियम बताए थे दोस्तों। वो 2 नियम कौन कौन से दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों स्वतंत्रता से संबंधित न्याय। कैसा संबंधित दोस्तों,
स्वतंत्रता से संबंधित न्याय और दोस्तों समानता से संबंधित न्याय। तो दोस्तों जॉन रॉल्स ने दोस्तों अपने न्याय के सिद्धांत में दोस्तों 2 नियम बताए। कितने नियम बताए दोस्तों? स्वतंत्रता से संबंधित न्याय और समानता से संबंधित न्याय। तो दोस्तों 2 नियम बताए थे दोस्तों इसने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यार ना, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित न्याय। तो दोस्तों ये दोस्तों जॉन रॉल्स के दोस्तों न्याय के दोस्तों प्रमुख नाम थे। दोस्तों पुस्तकों की चर्चा कर ली और इसकी दोस्तों प्रमुख शब्दावली के हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछे गए थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 2018 में दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों सेकंड ग्रेड का 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड 2018 के पेपर का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सकारात्मक दोस्तों स्वतंत्रता का समर्थन कौन कौन करता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो पॉजिटिव दोस्तों जो फ्रीडम है दोस्तों, इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों 3 ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही थे दोस्तों, एक ऑप्शन दोस्तों गलत दिया गया था, उसकी हम दोस्तों चर्चा करेंगे आप लोगों से दोस्तों क्यों गलत था और अन्य क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं दोस्तों यहाँ से आप लोगों से दोस्तों उसकी भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सकारात्मक दोस्तों स्वतंत्रता का समर्थन कौन करते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता का दोस्तों समर्थन करने वाले नंबर 1 व्यक्ति आते हैं दोस्तों रूसो। कौन आते हैं दोस्तों? रूसो नंबर 1 व्यक्ति आते हैं दोस्तों। नंबर 2 विचारक आता है दोस्तों हेयक। क्या नाम है दोस्तों? हेयक। और तीसरा आता है दोस्तों कांट। क्या नाम है दोस्तों? कांट। दोस्तों यहाँ पे इसको कांट कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कौन करते हैं दोस्तों? रूसो हो गया दोस्तों, F.A. हेयक हो गया दोस्तों और कांट हो गया दोस्तों। कौन हो गया दोस्तों? F.A. हेयक और कांट और रूसो। इसके अलावा दोस्तों हेगल, ग्रीन और दोस्तों रोल्स, जॉन रोल्स और दोस्तों जो गांधी है दोस्तों, ये भी दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों जॉन रोल्स की दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों, रूसो के बारे में फिर दोस्तों बहुत सारी चर्चाएं कर चुके थे। हे की जांच कर चुके थे दोस्तों, हेगल की चर्चा कर चुके थे। अब दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक दोस्तों रूसो, F.A. हेयक, कांट, हेगल, ग्रीन, जॉन रोल्स और गांधी आते हैं। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों आने वाले समय में बन सकता है दोस्तों कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन आते हैं? कौन आते हैं दोस्तों? नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक। तो दोस्तों जॉन लॉक हो जाएगा दोस्तों, नंबर 1 होता है जो जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, वेरी मच इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट नोजिक भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मिल्टन फ्रीडमैन। क्या नाम है दोस्तों? मिल्टन फ्रीडमैन भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिल्टन फ्रीडमैन। और अगला आता है दोस्तों बर्लिन। क्या नाम है दोस्तों? बर्लिन ने कहा था दोस्तों जो जैसा है वो वैसा है। किसने कहा था दोस्तों? बर्लिन ने कहा था दोस्तों कि जो जैसा है वो वैसा है। इसके अलावा दोस्तों हिलेल स्टेनर। क्या नाम है दोस्तों? हिलेल स्टेनर। इसके अलावा दोस्तों रॉबर्ट नोजिक। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है दोस्तों जिनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों जॉन लॉक से दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर से दोस्तों और दोस्तों रॉबर्ट नोजिक। दोस्तों 3 विद्वान सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित। तो दोस्तों रॉबर्ट नोजिक, जॉन लॉक और दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर दोस्तों यार ना नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। वहीं दोस्तों बर्लिन की बात करें, किसकी दोस्तों? बर्लिन की। तो दोस्तों बर्लिन ने कहा था दोस्तों जो जैसा है वो वैसा है। किसने कहा था दोस्तों? बर्लिन ने कहा था दोस्तों जो जैसा है वो वैसा है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? बर्लिन ने कहा था। तो दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता के दोस्तों प्रमुख समर्थक आते दोस्तों जॉन लॉक हो जाएगा दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम है दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट नोजिक, बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन। क्या नाम है दोस्तों? मिल्टन फ्रीडमैन और दोस्तों हिलेल और स्टेनर। क्या है दोस्तों? नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख विचारक आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारी दोस्तों नकारात्मक और दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्र संबंधी को तो कुछ प्रमुख विचारक हो गए। अब उन विचारों की दोस्तों चर्चा करते दोस्तों जिन्होंने दोस्तों स्वतंत्रता से संबंधित दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों सिद्धांत दिए थे। तो दोस्तों आपने दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बनने की दोस्तों प्रबल संभावना रहती है जैसे, तो दोस्तों उनकी दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम दोस्तों पहले उनकी दोस्तों चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों संकल्प की संकल्पना किसने दी थी? किसने दोस्तों संकल्प की स्वतंत्रता किसने दी थी? लेकिन दोस्तों अगर आपने दोस्तों अभी तक दोस्तों एन भारत चैनल के दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों जरूर करें। आप हमारे दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहना दोस्तों, यार ना दोस्तों आने वाले समय में यहाँ से दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन दोस्तों बहुत देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों हम स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे थे। किसकी दोस्तों? स्वतंत्रता की दोस्तों चर्चा कर रहे थे। नंबर 1 दोस्तों सिद्धांत आता है संकल्प की स्वतंत्रता।
दोस्तों संकल्प की दोस्तों जो सब स्वतंत्रता है दोस्तों ये किसने दी थी? दोस्तों कांट ने दी थी। किसने दी थी? तो दोस्तों संकल्प की स्वतंत्रता किसने दी थी? दोस्तों कांट ने दी थी। किसने दी थी? दोस्तों कांट ने। दोस्तों इसे दोस्तों हम फिलोसॉफी में भी पढ़ते दोस्तों कांट के बारे में सेकंड ग्रेड का दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा आती है दोस्तों विकल्पों की स्वतंत्रता। किसके? दोस्तों विकल्पों की स्वतंत्रता दोस्तों ये किसने दी थी? दोस्तों F.A. हेयक ने दी थी। किसने दी थी? दोस्तों F.A. हेयक ने दोस्तों विकल्पों की स्वतंत्रता दी थी। आप लोगों को पता होगा दोस्तों। और दोस्तों संकल्प की स्वतंत्रता दोस्तों किसने दी? दोस्तों कांट ने दी। इसके अलावा आती है दोस्तों आत्म स्वामित्व की संकल्पना। किसने? दोस्तों आत्म स्वामित्व की संकल्पना। तो दोस्तों रूसो, कांट और हेयक दोस्तों हमने भी हाल ही में चर्चा की थी दोस्तों, कांट, हेयक और रूसो की। तो दोस्तों ये दोस्तों स्वतंत्रता से सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित विचारक थे। वहीं दोस्तों रॉबर्ट नोजिक दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों आत्म स्वामित्व की स्वतंत्रता दी थी। तो दोस्तों विकल्पों की स्वतंत्रता दोस्तों किसने दी? F.A. हेयक ने दी। तो आत्म स्वामित्व की संकल्पना दोस्तों रॉबर्ट नोजिक ने दी। समता की स्वतंत्रता वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों अमर्त्य सेन दोस्तों हमारे भारत के रहने वाले विचारक थे दोस्तों। अमर्त्य सेन दोस्तों जिनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों इकोनॉमी के संदर्भ में। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों समता की स्वतंत्रता दी थी। किसने दी थी? दोस्तों समता यानी कि दोस्तों कैपेसिटी ऑफ फ्रीडम किसने दी? दोस्तों अमर्त्य सेन ने दी। वहीं आती है दोस्तों भय की स्वतंत्रता वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आने वाले दोस्तों 2023 का दोस्तों 2024 का दिसंबर का एग्जाम और 2025 के दोस्तों जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन शानदार आएगा दोस्तों। ये दी थी दोस्तों आंग सान सू की ने। किसने दी थी? दोस्तों आंग सान सू की ने दी थी दोस्तों। ये बांग्लादेश की रहने वाली थी दोस्तों, यार ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने दी थी दोस्तों भय की स्वतंत्रता। क्या थी दोस्तों? तो दोस्तों भय की स्वतंत्रता किसने दी थी? दोस्तों फ्रीडम ऑफ फायर किसने दी? दोस्तों आंग सान सू की ने। इसके अलावा आती है दोस्तों प्राचीन स्वतंत्रता और दोस्तों आधुनिक स्वतंत्रता वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है दोस्तों हेनरी बेंजामिन। क्या नाम है दोस्तों? हेनरी बेंजामिन ने दोस्तों प्राचीन स्वतंत्रता और दोस्तों आधुनिक स्वतंत्रता दी थी। क्या दी थी दोस्तों? प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता किसने दी? दोस्तों हेनरी बेंजामिन ने दी थी। किसने दी थी? दोस्तों हेनरी बेंजामिन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यार ना, हेनरी बेंजामिन ने दोस्तों प्राचीन स्वतंत्रता और दोस्तों आधुनिक स्वतंत्रता दी थी। किसने दी थी? दोस्तों हेनरी बेंजामिन ने। यार ना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक विद्वान है दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों गेराल्ड मैकलेन। क्या नाम है दोस्तों? गेराल्ड मैकलम। तो दोस्तों जो मैकलम थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों स्वतंत्रता का दोस्तों त्रय सिद्धांत दिया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों कि वो विचारक कौन था दोस्तों जिसने स्वतंत्रता का दोस्तों त्रय संबंध सिद्धांत दिया था दोस्तों। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों फ्रीडम से संबंधित दोस्तों जो ट्रायंगल दोस्तों जो थ्योरी दी थी रिलेशन की दोस्तों वो देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों गेराल्ड मैकलम। तो दोस्तों गेराल्ड मैकलम ने दोस्तों स्वतंत्रता की दोस्तों त्रय संबंध के बारे में दोस्तों परिभाषा दी थी दोस्तों। यार ना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यार ना। तो दोस्तों भय की स्वतंत्रता किसने दी? दोस्तों आंग सान सू की ने दी। दोस्तों प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता के दो रूप किसने बताए? दोस्तों हेनरी बेंजामिन ने। वहीं दोस्तों हमने दोस्तों बात की दोस्तों लास्की ने दोस्तों घरेलू स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक माना जाता है दोस्तों। यार ना दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि घरेलू स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रबल समर्थक कौन माना जाता है? दोस्तों लास्की। कौन माना जाता है? दोस्तों लास्की को घरेलू स्वतंत्रता का दोस्तों प्रबल समर्थक माना जाता है। दोस्तों लास्की ने दोस्तों स्वतंत्रता के दोस्तों 3 रूप बताए थे। किसने? दोस्तों लास्की ने स्वतंत्रता के दोस्तों 3 रूप बताए थे। कितने रूप बताए? दोस्तों 3 रूप बताए थे दोस्तों व्यक्तिगत, आर्थिक और दोस्तों राजनीतिक। क्या बताए दोस्तों? व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक दोस्तों 3 रूप बताए दोस्तों किसने? दोस्तों लास्की ने। तो दोस्तों लास्की ने दोस्तों स्वतंत्रता के दोस्तों 3 रूप बताए दोस्तों व्यक्तिगत, पर्सनली, इकोनॉमिकली यानी दोस्तों आर्थिक और दोस्तों राजनीतिक यानी दोस्तों पॉलिटिकल। और इन्होंने दोस्तों घरेलू स्वतंत्रता का दोस्तों प्रबल समर्थक भी माना जाता है। किसको? दोस्तों लास्की को। वहीं दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों एक विचारक हुए थे दोस्तों जिनका दोस्तों कथन बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों NCERT में भी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। वो व्यक्ति है दोस्तों वाल्टेयर। क्या नाम है दोस्तों? वाल्टेयर, या जिन्हें दोस्तों वाल्टेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों वाल्टेयर या वाल्टेयर दोस्तों इनका बारे में आता है, सूचना आता है दोस्तों कि हो सकता है दोस्तों मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ। दोस्तों इनकी परिभाषा बहुत बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों,
जरूरी थोड़ी है कि मैं आप लोगों के विचारों से सहमत हूँ। किसने कहा? दोस्तों वॉल्टेयर ने कहा कि मैं, हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ, परंतु पर आपके विचारों का दोस्तों प्रकटीकरण करने के अधिकार की रक्षा करूंगा। परंतु मैं आपके दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, जो आपके दोस्तों जो विचार प्रकट करने के दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, उनकी दोस्तों मैं क्या करूंगा दोस्तों? रक्षा करूंगा दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? वॉल्टेयर ने कहा था कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ, परंतु मैं आपके दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, उनकी दोस्तों रक्षा करूंगा। किसने कहा था दोस्तों? वॉल्टेयर ने कहा था दोस्तों। बहुत बारी क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आत्मस्वामित्व की आत्मस्वामित्व की संकल्पना किसने दी दोस्तों? रॉबर्ट नोजिक ने दी थी दोस्तों। समता की स्वतंत्रता दोस्तों अमर्त्य सेन ने दी थी दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये हमारा 2018 का दोस्तों जो पेपर है कंप्लीट होता है। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों 2022 में दोस्तों जो 21 दिसंबर 2022 में दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों उसकी। तो दोस्तों हमारे 2 ही पेपर अब बचते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड के, जिसमें हमारे कुल 11 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे सेकंड ग्रेड के। तो दोस्तों हमारा 2022 में दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों 2 एग्जाम हुए थे दोस्तों। एक दोस्तों दिसंबर में हुआ था दोस्तों, एक दोस्तों 2023 के दोस्तों जनवरी में हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों। पहला क्वेश्चन, इसमें भी दोस्तों कुछ बहुत शानदार क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों कि राजनीतिक विकृतियों का दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो विकृतियों का दोस्तों मनोवैज्ञानिक आधार पर दोस्तों अध्ययन करने वाला दोस्तों व्यक्ति कौन था। क्वेश्चन बहुत शानदार है क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पुनः रिपीट होने की संभावना रहेगी कि राजनीतिक विकृतियों का दोस्तों तो दोस्तों राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर, यानी कि दोस्तों साइकोलॉजी का दोस्तों मनोवैज्ञानिक यानी कि दोस्तों साइकोलॉजी के आधार पर दोस्तों अध्ययन करने की दोस्तों सिफारिश किसने की थी दोस्तों? वह व्यक्ति आता है दोस्तों हेराल्ड लासवेल। कौन आता है दोस्तों? हेराल्ड लासवेल। इसका दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पुनः रिपीट होगा दोस्तों, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर, दोस्तों शब्द को गौर करना दोस्तों, मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की दोस्तों सिफारिश किसने की थी दोस्तों? हेराल्ड लासवेल ने। किसने की थी दोस्तों? हेराल्ड लासवेल ने दोस्तों। वही दूसरा आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है दोस्तों, आप लोगों के सामने पुनः रिपीट हो चुका है। हमने इससे पहले दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों शानदार व्याख्या की थी दोस्तों इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों कि शक्ति एक समान मूल्य है। दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों वो एक समान मूल्य है दोस्तों, यानी कि दोस्तों डिफरेंस वैल्यू क्या है दोस्तों? डिफरेंस दोस्तों वैल्यू है। और तो दोस्तों जो शक्ति होती है दोस्तों, जो पावर है दोस्तों, वो एक दोस्तों समान मूल्य है। क्या है दोस्तों? शक्ति एक समान मूल्य है दोस्तों। और राजनीतिक विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो शक्ति होती है दोस्तों एक डिफरेंस वैल्यू, कैसी दोस्तों? एक डिफरेंस वैल्यू है दोस्तों, एक समान मूल्य है दोस्तों। और राजनीतिक विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है। किसी संबंध है दोस्तों? शक्ति से दोस्तों। पावर का राजनीतिक विज्ञान से दोस्तों घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों से दोस्तों हमने जो चर्चा की कि राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर दोस्तों जो विश्लेषण करने वाला दोस्तों जो वैज्ञानिक आता है दोस्तों, वो हेराल्ड लासवेल आता है। उसी हेराल्ड लासवेल ने दोस्तों शक्ति को एक समान मूल्य माना है। क्या माना है दोस्तों? शक्ति को दोस्तों एक समान मूल्य माना है। और हमने आप लोगों से दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों इसकी शानदार चर्चा की थी। क्वेश्चन वहीं से दोस्तों पुनः रिपीट हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने। तो दोस्तों चलते दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 2022 के दोस्तों पेपर का, सेकंड ग्रेड के पेपर का दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों हम इससे पहले आप लोगों को पढ़ा चुके थे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पुनः रिपीट हुआ है सेकंड ग्रेड। इससे भी पहले ये क्वेश्चन को पूछ चुकी है कि किसने राजनीतिक शास्त्र को हमारा दोस्तों जो पॉलिटिकल दोस्तों जो साइंस है, इसको किसी समाज के लिए मूल्यों का, हमारे दोस्तों जो वैल्यू होती है दोस्तों, कि हम किसने राजनीतिक शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, तो दोस्तों किसने दोस्तों समाज के लिए दोस्तों राजनीतिक शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में अध्ययन किया है दोस्तों। तो आधिकारिक अध्ययन के रूप में वर्जित किया है दोस्तों। क्या किया है दोस्तों? वर्जित किया है। वो व्यक्ति आता है दोस्तों डेविड ईस्टन। कौन आता है दोस्तों? डेविड ईस्टन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि किसने राजनीतिक शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में दोस्तों वर्णित किया है दोस्तों। वो व्यक्ति आता है दोस्तों, वर्जित नहीं है दोस्तों, वर्णित है ना, वर्णित किया है दोस्तों। वो व्यक्ति आता है दोस्तों डेविड ईस्टन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है।
चलते दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी से उठाया गया है दोस्तों। हमारी दोस्तों जो कक्षा 11वीं की दोस्तों जो एनसीईआरटी की दोस्तों जो बुक है दोस्तों राजनीतिक विज्ञान की, उससे दोस्तों ये क्वेश्चन आया है। और दोस्तों आप दोस्तों जब भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जाए तो दोस्तों एनसीईआरटी दोस्तों जरूर पढ़ के जाए दोस्तों। यहाँ से दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। यानी कि दोस्तों जो राजनीति है दोस्तों उसने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। क्या कर रखा है दोस्तों? सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि दोस्तों हमारे सामने दोस्तों जो राजनीति है ना दोस्तों, इसने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। किसकी तरह जकड़ रखा है दोस्तों? सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है दोस्तों, कोई रास्ता भी नहीं है दोस्तों। ऐसा किसने कहा दोस्तों? ऐसा कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने की संभावना रहेगी क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी से दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है। दोस्तों आज हम दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों जो भी दोस्तों आप लोगों के सामने कोटेशन दिए गए हैं दोस्तों, कुछ 2-4 कोटेशन दोस्तों जो बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों एनसीईआरटी के, उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों कार्ल मार्क्स। कौन आता है दोस्तों? कार्ल मार्क्स। दोस्तों हम एनसीईआरटी के दोस्तों खतरों की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में। नंबर 1 है दोस्तों कार्ल मार्क्स। दोस्तों इसने कहा था कि दोस्तों जो समानता होती है, क्या होती है दोस्तों? समानता उतनी ही निर्णायक है दोस्तों जितनी की स्वतंत्रता। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इक्वलिटी उतनी ही निर्णायक है दोस्तों जितनी की फ्रीडम। किसने माना दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समानता उतनी ही निर्णायक है जितनी की दोस्तों स्वतंत्रता। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समानता उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता। तो दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों वहीं पर दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोस्तों हमारे दोस्तों हिस्ट्री की क्लासों में बहुत ही शानदार अध्ययन किया था दोस्तों। इनके क्या क्या नाम है दोस्तों और इन्हें किन किन नामों से भी जाना जाता है, इन सभी चर्चा की थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों इनका दोस्तों एक कथन आता है दोस्तों स्वतंत्रता के बारे में, बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता से मेरा आशय। किससे दोस्तों? स्वतंत्रता से दोस्तों मेरा आशय ऐसे सर्वांगीण विकास से। किससे दोस्तों? स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से, यानी कि ऐसी स्वतंत्रता दोस्तों जो सर्वांगीण हो। सर्वांगीण का मतलब दोस्तों सभी जगह में स्वतंत्रता हो, जैसे जो व्यक्ति हो समाज की हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, स्वतंत्रता कैसी हो दोस्तों? समाज की भी हो और व्यक्ति की भी हो। सर्वांगीण स्वतंत्रता किसे कहेंगे हम दोस्तों? जो व्यक्ति की भी हो दोस्तों स्वतंत्रता और समाज की भी हो। अमीर व गरीब की स्वतंत्रता हो। कैसी हो दोस्तों? अमीर की भी स्वतंत्रता हो दोस्तों और गरीब की भी स्वतंत्रता हो। स्त्रियों और पुरुषों की स्वतंत्रता हो। किसकी हो स्वतंत्रता हो दोस्तों? स्त्रियों और पुरुषों की स्वतंत्रता हो दोस्तों, तथा सभी लोगों और वर्गों की स्वतंत्रता हो। कैसी हो दोस्तों? सभी लोगों और वर्गों की स्वतंत्रता हो दोस्तों। ऐसा कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। तो दोस्तों बहुत शानदार कोटेशन है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों कि स्वतंत्रता से मेरा आशय सर्वांगीण स्वतंत्रता से। दोस्तों जो व्यक्ति की हो, समाज की हो, अमीर की, गरीब की, स्त्रियों की, पुरुषों की, सभी लोगों की और वर्गों की हो। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों इन्होंने किसकी चर्चा नहीं की, तो व्यक्ति की बात की दोस्तों, समाज की, अमीर की, गरीब की, स्त्रियों की, पुरुषों की और सभी वर्गों की और सभी लोगों की। इसके अलावा दोस्तों एक व्यक्ति आता है दोस्तों, एक महिला आती है जिनका नाम है दोस्तों आंग सान सू की। दोस्तों इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो यानी कि दोस्तों भय से मुक्ति। किसकी रचना आती है दोस्तों? फ्रीडम फ्रॉम फियर। इसकी दोस्तों चर्चा करती है दोस्तों आंग सान सू की। कौन दोस्तों? आंग सान सू की। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इनका भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कोटेशन आता है दोस्तों कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। किससे मुक्ति है दोस्तों? भय से मुक्ति, यानी कि दोस्तों जो डर होता है दोस्तों उसी से मुक्ति है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? आंग सान सू की ने कहा था कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है दोस्तों, और भय से मुक्ति हुए बिना, भय से मुक्त हुए बिना, यानी कि दोस्तों भय से मुक्ति हुए बिना गरिमापूर्ण जीवन नहीं जिया जा सकता दोस्तों। कैसा जीवन नहीं जिया जा सकता दोस्तों? तो मेरे लिए दोस्तों वास्तविक मुक्ति
भय से मुक्ति है दोस्तों, और भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? ये आंग सान सू की ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? आंग सान सू की ने दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार कोटेशन है दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों नेशनल मंडेला की दोस्तों। नेशनल मंडेला के बारे में दोस्तों यहाँ से दोस्तों इनकी पुस्तक विभिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों। आंग सान सू की भी दोस्तों पुस्तक बहुत बार पूछी जा चुकी है। नेशनल मंडेला की पुस्तक की दोस्तों आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या नाम है दोस्तों? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि दोस्तों स्वतंत्रता के लिए दोस्तों लंबा संघर्ष दोस्तों। ये दोस्तों पुस्तक किसकी दोस्तों? नेशनल मंडेला की पुस्तक आती है दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि दोस्तों स्वतंत्रता की दोस्तों स्वतंत्रता के लिए दोस्तों लंबी यात्रा दोस्तों इनकी पुस्तक आती है दोस्तों नेशनल मंडेला की। दोस्तों यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि नेशनल मंडेला कौन सा गेम खेलना पसंद करते थे दोस्तों। दोस्तों ये भी दोस्तों आप लोगों के सामने एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों। जो नेशनल मंडेला थे दोस्तों, ये दोस्तों 28 वर्षों तक दोस्तों जेल में रहे थे दोस्तों। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कितने दोस्तों? 28 वर्षों तक। तो दोस्तों ये दोस्तों बॉक्सिंग खेलना बहुत अधिक पसंद करते थे। क्या दोस्तों? बॉक्सिंग खेलना बहुत अधिक पसंद करते थे दोस्तों। कौन दोस्तों? नेशनल मंडेला। अब दोस्तों गांधी जी का भी दोस्तों एक और कथन दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, स्वराज के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? स्वराज के बारे में। जब हम स्वयं के ऊपर शासन करना सीखते हैं। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने कहा था दोस्तों कि जब हम स्वयं के ऊपर शासन करना सीखते हैं। किसके ऊपर दोस्तों? स्वयं के ऊपर, यानी कि तब दोस्तों हम अपने आप के ऊपर दोस्तों शासन करना सीखते हैं दोस्तों, तभी स्वराज है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तभी स्वराज है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों कि जब हम स्वयं के ऊपर शासन करना सीखते हैं, जब हम स्वयं के ऊपर दोस्तों शासन करना सीखते हैं, तभी स्वराज है दोस्तों। ये सा दोस्तों उन्होंने अपनी पुस्तक दोस्तों हिंद स्वराज में कहा था, और हिंद स्वराज पुस्तक उन्होंने सन 1909 में लिखी थी दोस्तों। हमने दोस्तों हिस्ट्री में बहुत ही शानदार चर्चा करी थी दोस्तों महात्मा गांधी और उनके प्रमुख पुस्तकों के बारे में, उनके कुछ प्रमुख कोटेशनों के बारे में दोस्तों याद रखना। वहीं बात करेंगे दोस्तों जेएस मिल की। दोस्तों अब हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो जेएस मिल थे दोस्तों, कौन दोस्तों? जॉन स्टुअर्ट दोस्तों जो मिल थे दोस्तों, इनके बारे में भी दोस्तों हमने थोड़ी बहुत देर पहले चर्चा की थी दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों ऑन लिबर्टी। दोस्तों ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछी जा चुकी दोस्तों। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी? दोस्तों जेएस मिल की दोस्तों। इन्होंने दोस्तों अपनी इस पुस्तक में दोस्तों ऑन लिबर्टी में दोस्तों हानि का सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था दोस्तों? हानि का सिद्धांत दिया था दोस्तों। ये सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? ये भी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि हानि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था, अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत में कहा था दोस्तों कि यह सिद्धांत कहता है, हानि का सिद्धांत ये कहता है कि किसी के कार्य की स्वतंत्रता, किसी के कार्यों की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, यानी कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है दोस्तों जो वो करना चाहता है, अगर मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अगर दोस्तों उसमें हस्तक्षेप करता हूँ, तो दोस्तों हस्तक्षेप करता हूँ ना दोस्तों, तो उस हस्तक्षेप करने का दोस्तों जो उद्देश्य है दोस्तों, या एकमात्र दोस्तों जो लक्ष्य हो ना, एकमात्र लक्ष्य या इकलौता लक्ष्य या एकमात्र उद्देश्य दोस्तों जो होना चाहिए ना दोस्तों, वो क्या होना चाहिए दोस्तों? आत्मरक्षा होनी चाहिए। यानी कि उस व्यक्ति की आत्मरक्षा के अलावा दोस्तों मुझे उसके किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या कहता है दोस्तों? यही दोस्तों हानि का सिद्धांत कहता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी के कार्य की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का दोस्तों जो एकलौता दोस्तों जो उद्देश्य है या एकमात्र लक्ष्य दोस्तों आत्मरक्षा ही होनी चाहिए दोस्तों, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में दोस्तों हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसने कहा था दोस्तों? जेएस मिल ने दोस्तों ऐसा कहा था। तो दोस्तों ये हमारे कुछ दोस्तों एनसीईआरटी के प्रमुख कोटेशन थे दोस्तों जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते दोस्तों कि कौन आधुनिक राज्य के आगमन या संदेशवाहक, दोस्तों कौन आधुनिक राज्य के आगमन और आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्र राज्य की भूमिका, हमारे दोस्तों जो यूनियन नेशन है, तो दोस्तों इसकी भूमिका का दोस्तों लेखक माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कौन आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्र राज्य की भूमिका का दोस्तों लेखक माना जाता है दोस्तों। ऐसा हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों दाते। क्या नाम है दोस्तों? दाते। तो दोस्तों यार ना दोस्तों आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्र राज्य के दोस्तों की भूमिका का दोस्तों जो लेखक माना जाता है दोस्तों वो दाते को माना जाता है।
चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दोस्तों एक क्वेश्चन पुनः रिपीट होने की संभावना रहेगी दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी मानव जाति जन्म से स्वतंत्र थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पुनः रिपीट होने की संभावना रहेगी दोस्तों कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र और प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है। किसमें स्वतंत्र है दोस्तों? सभी मानव दोस्तों जन्म से भी स्वतंत्र हैं दोस्तों, प्रतिष्ठा और अधिकारों में भी दोस्तों समान है दोस्तों। ऐसा किस घोषणा में कहा गया था दोस्तों? आप लास्ट जानते हो दोस्तों मानव अधिकारों से संबंधित दोस्तों एक दोस्तों विश्व घोषणा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों उस घोषणा में दोस्तों ऐसा कहा गया था दोस्तों कि सभी मानव जन्म से भी स्वतंत्र थे दोस्तों और प्रतिष्ठा और अधिकारों में भी समान है दोस्तों। ऐसा कहा था दोस्तों मानव अधिकारों की दोस्तों सर्वव्यापी घोषणा में। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जो मानव अधिकारों की दोस्तों जो सर्वव्यापी दोस्तों जो घोषणा है दोस्तों इसी में कहा था कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र थे तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में भी क्या है दोस्तों वो इक्वल है, समान है। दोस्तों ये घोषणा हुई थी दोस्तों 18 दिसंबर सन 1948 को। अतः दोस्तों हम दोस्तों 10 दिसंबर गलती हो गए दोस्तों, 10 दिसंबर सन 1948 की बात की दोस्तों। 10 दिसंबर सन 1948 को हम दोस्तों विश्व अधिकार दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। अतः दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों इसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा बनाया गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों जो ये घोषणा थी ना दोस्तों मानव अधिकारों की दोस्तों जो सर्वव्यापी घोषणा, इसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों जो 6 अंगों में दोस्तों एक संघ है दोस्तों जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद है कि दोस्तों इकोनॉमिकल एंड दोस्तों जो सोशलिज्म दोस्तों जो परिषद है दोस्तों उसके द्वारा इस घोषणा को बनाया गया था दोस्तों। याद रखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा इसे दोस्तों 10 दिसंबर सन 1948 को बनाया गया था दोस्तों इस घोषणा को दोस्तों। और ये घोषणा दोस्तों किस समिति के आधार पर दोस्तों लागू की गई थी दोस्तों? उस समिति का नाम आता है दोस्तों एलिनोर रूजवेल्ट कमेटी। क्या नाम है दोस्तों? एलिनोर रूजवेल्ट दोस्तों जो कमेटी थी दोस्तों उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों ये घोषणा लाई गई थी दोस्तों। मानव अधिकारों की दोस्तों जो सर्वव्यापी घोषणा थी दोस्तों 10 दिसंबर सन 1948 को आई गई थी दोस्तों। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों एलिनोर रूजवेल्ट। तो दोस्तों एलिनोर रूजवेल्ट कमेटी की सिफारिश पर लाई गई थी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा एक घोषणा तैयार की गई थी दोस्तों। याद रखना। चलते दोस्तों हमारा दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों अगला कथन है दोस्तों कथन ए और कथन बी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक कथन दिया गया है और दूसरा उसका कारण दिया गया है और आप लोगों को छांटना है कि कथन सही है, कारण सही है या व्याख्या करता है या नहीं करता है। कथन दिया गया है दोस्तों कि राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए, किसके लिए दोस्तों? राज्य की जो सत्ता होती है उसके सार्थक प्रयोग के लिए, किसके लिए दोस्तों? राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के दोस्तों जो कानून और दोस्तों जो आदेश होते हैं, राज्य के कानून और दोस्तों जो आदेश होते हैं दोस्तों वो जनसाधारण की, किसकी दोस्तों? जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये एकदम शानदार कोटेशन है दोस्तों कि राज्य की दोस्तों जो सत्ता के दोस्तों जो सार्थक दोस्तों जो प्रयोग के लिए, यानी कि दोस्तों राज्य में दोस्तों जो सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के दोस्तों जो कानून और दोस्तों जो आदेश होते हैं दोस्तों वो जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणालियों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित है दोस्तों? जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणालियों पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? राज्य के कानून और आदेश। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राज्य का कोई भी कानून हो गया हो दोस्तों, चाहे दोस्तों कोई भी आदेश हो गया हो, वो जनसाधारण की दोस्तों जो नैतिक मान्यता होती है और दोस्तों जो मूल्य प्रणाली होती है दोस्तों उसी पर आधारित होते हैं। कथन बिल्कुल सही है दोस्तों आप लोगों के सामने। इसका दोस्तों जो कारण दिया गया है दोस्तों एग्जाम में उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों हम। कारण दिया गया है दोस्तों कि राज्य इसके लिए अपने नागरिकों, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो राज्य होता है ना दोस्तों वो इसके लिए क्या करता है दोस्तों कि अपने नागरिकों से अनिवार्यतः कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कराए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे दोस्तों अगर सत्ता को दोस्तों सार्थक प्रयोग करना है दोस्तों तो दोस्तों राज्य को चाहिए कि वह अपने नागरिकों को अनिवार्यतः कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कराएं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कथन भी सही है दोस्तों और हमारा दोस्तों कारण भी सही है, लेकिन दोस्तों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं दोस्तों, ये आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों कथन सही है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कथन भी सही है दोस्तों और कारण भी सही है, लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। ये वीडियो की श्रृंखला आप लोगों को दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड दोस्तों, यूजीसी नेट, टीजीटीआर दोस्तों, इन सभी एग्जामों में दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और संविधान के दोस्तों जो क्वेश्चनों की दोस्तों जो श्रृंखला है दोस्तों, आप जाए दोस्तों आरएस एग्जाम का दोस्तों, यूपीसी का एग्जाम दे लो दोस्तों, रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हेड मास्टर दोस्तों, जल विभाग का अधिकारी का पेपर दोस्तों, किसी भी दोस्तों एसआई का पेपर हो गया हो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर जाने की संभावना व्यक्त नहीं करते हैं दोस्तों। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनने की दोस्तों संभावना रहेगी दोस्तों। चलते दोस्तों, धन्यवाद क्वेश्चन, थैंक यू।